अशरफ अली थानवी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू के मुताल्लिक जो ये फतवा लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये कलमा कुफर कहा, ये मिर्ज़ा जेलमी है इसको कहने वाला कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह जो है वो ये कलमा चूँकि देवबंदियों का अकीदा है इसलिए जो है देवबंदी भी मरज़ियों की तरह काफिर है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। पहले हम देखते हैं कि असल में ये इस ख्वाब के पीछे, इस ख्वाब को सबसे पहले किसने बयान किया, यानी बतौर इतराज़ के किसने बयान किया आवाम के सामने। सबसे पहले इस ख्वाब पर इतराज़ किसने किया? इस ख्वाब पर इतराज़ सबसे पहले मिर्ज़ाइयों और बरेलवी उलमा ने किया। अब देखिए दोनों का मंशा अलग अलग है। मिर्ज़ाइयों ने इतराज़ क्यों किया? मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया और उसकी वजह से दार इस्लाम से खारिज हो गया। तमाम मसालिक के उलमा ने फतवा दिया। अब मिर्ज़ाई हज़रात चूँकि खुद कलमा कुफर से बचना चाहते हैं और अपने कुफर के फतवा से बचना चाहते हैं, इसलिए वो कोई ना कोई ऐसी बात ढूंढ निकालते हैं जिससे जो है वो लोगों को बता सके देखो इनका भी यही अकीदा है। तो असल में तो ये एतराज़ किया था मिर्ज़ाइयों ने और ये एतराज़ किया था असल में बरेलवी उलमा ने। तो मिर्ज़ा जेलमी साहब ने ये अब उठाया, मसले को हाईलाइट किया। तो असल में ये नज़रिया पेश किया था बरेलवियों ने और मिर्ज़ाइयों ने। तो मिर्ज़ा जेलमी जो है उन्हीं की कह को चाटता है, उन्हीं के बखानों खाता नजर आता है। अपना कोई इल्म और अपनी कोई तहकीक नहीं है। अगर अपनी तहकीक होती बंदा कहता हाँ भी इसकी अपनी तहकीक है। तो एतराज़ कहाँ से लिया और जड़ा कहाँ पे है? इस एतराज़ की बुनियाद यह है कि ये बरेलवी उलमा ने ये काम किया था और कादियानियों ने किया था। तो अब इसने जो है उसको ले लिया उलमा देवबंद को बदनाम करने के लिए।